चलो, तो वैसे हमने लास्ट क्लास में आई थिंक सरफेस एरिया स्टार्ट कर दिया था यस सर। Yes, sir. एंड आई गेस कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन हमने मैच भी करा लिए थे, शायद पूरी एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी। कहाँ तक हो गए थे? सर दोनों एक्सरसाइज होमवर्क थी, 10 तक डिस्कस कर लिए थे। 10 तक डिस्कस हो गए थे। बिफोर डूइंग दैट चिराग का कोई डाउट है पहले वो पूछ लो, फिर आते हैं एक्सरसाइज पर। पूछो चिराग, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। पूछो अपना डाउट पूछो तुम, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, find the value of y for which distance between the point P 2, minus 3 and Q 10, y is 10 units. तो डिस्टेंस इंक्रीज की 10 दे रखी है, बस डिस्टेंस थोड़ा लगा दो। 2 माइनस 10 स्क्वायर 64 हो गया, और y माइनस माइनस 3 स्क्वायर होगा y प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। मैंने रूट नहीं लिया है तो 10 की जगह 100 लिख दूं, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर रखा है। तो y plus 3 क्यों होगा? y माइनस माइनस 3 करोगे तो y प्लस 3 नहीं हो जाएगा? हाँ यस सर। या फिर अगर तुम उल्टा करें तो माइनस 3 माइनस y हुआ, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, माइनस कॉमन लोगे तो स्क्वायर लेके माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके सर। करने की जरूरत है, कर लोगे यहाँ से। नहीं सर, यही मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, तुमने क्वेश्चन 10 तक वेरीफाई कर लिया था। क्वेश्चन 11 से आते हैं। क्वेश्चन 11 बोलो आंसर। क्वेश्चन 11 11,200 bricks. ऑप्शन बी, मतलब किसी का डाउट हो तो बोल देना। No, sir. 12 सर 2 सेंटीमीटर। 13 13 अच्छा, आई थिंक फ्रस्टम का था तो छोड़ दिया गया तुम लोगों ने। Yes, sir. 14 A. ये नहीं किया तुम लोगों ने, भाई कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। 0.359। चिराग अभी तुम आंसर नहीं दोगे इसके बाद, और बाकी लोग आंसर देंगे। 0.36. ठीक है, और कितने लोगों ने नहीं किया है पहले ये बताना। ये तो क्लास वर्क ही था आई थिंक। कितने लोगों का नहीं है कंप्लीट? सबका कंप्लीट है, तो फिर आंसर भी बोलते जाओ साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 15 4 pi r square. 4 pi r square. 4 by 16 सर हाँ हाँ 14 में मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है। 14 कह रहा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर दिस विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। कैप्सूल यूजुअली देखा होगा तुमने, तो जैसा लिखा है वैसा ही होता है कैप्सूल देखने में, सिलेंडर और लास्ट में हेमिस्फीयर जैसा हो जाता है, ऐसा ही तो होता है कैप्सूल। कैप्सूल देखा दवा वाला? यस सर। यस सर। इस तरह का बोल रहा है कि सिलेंडर है और बाकी दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, और डायमीटर 0.5 मतलब रेडियस पता है हमें। लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर, तो कैपेसिटी वॉल्यूम पूछा है। पूरे कैप्सूल की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। रेडियस थी 0.25, 0.5 डायमीटर है, तो मतलब जो रेडियस होगी वही तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी 0.25। 0.25 ये हो गया, 0.25 ये हो गया, तो बचा हुआ जो हुआ वो सिलेंडर की हाइट हो गई, बचा हुआ पार्ट विच इज 1.5। ना वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक हेमिस्फीयर का हो गया 2/3 पाई। पाई के टर्म में आंसर है क्या? नहीं, पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 1/4 क्यूब, 0.25 1/4 ही तो होता है। और इसका डबल कर देते हैं क्योंकि दूसरी तरफ भी एक हेमिस्फीयर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई रेडियस स्क्वायर 1/4 1/4 और इनटू हाइट जो कि इसकी यहाँ पर लेंथ है 1.5। ठीक है, निकाल लेंगे, आई गेस आंसर आ जाएगा। कर लोगे? Yes, sir. चिराग पूरा करना, तुमने यही लिखा था कुछ और लिखा था? सर मेरा ना 3.5 आ रहा है।
0.35. इतने क्लोज आंसर ऐसा आ रहा है। यस सर। पाई की और इसका वैल्यू 3.6 है। जिनका 3.6 आ रहा है वो उन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 ली है, 3.14 ली है। 22/7. ओके, जब तक कुछ मेंशन ना हो तो हम 22/7 ही लेते हैं। एनीवे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो 22/7 मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों से, 1/4 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, और कुछ कॉमन है क्या? 3/2 है, ये 3 तो कॉमन है नहीं, चलो सिर्फ इतना कॉमन ले लिया। बचा क्या? देखो ये कॉमन हो गया इतना पार्ट, तो ये तो हट चुका है। 2 × 2 4 हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1/3 प्लस ये पार्ट कॉमन है तो 3/2 बचा। बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22/7 1/4 1/4, यहाँ ऐसे हम लेकर सॉल्व करोगे तो 2 और 9 11/6 आ जाएगा। तो बहुत ही गंदी कैलकुलेशन है। 11 और 3 तो ये हो गया 121 डिवाइडेड बाई मैं अभी कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स एग्जाम में नहीं करना है, बट अभी मैं करूँगा अभी डिवाइड, तो उससे कोई खास वो यूज तो है नहीं, टाइम अननेसेसरी चला जाएगा। तो मैं बस वेरीफाई कर लेता हूँ। ये हो गया 336 आई गेस, नहीं थे 0.36 तो आ रहा है चिराग। पता नहीं, मेरा 3.5 था। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, क्या हुआ तुमने? चलो कहाँ तक हो गया था? आई थिंक हमारा 15 तक डिस्कस हो गया था। 16 2R. जो आ रहा है सबका 16 में, 16 का 2R. यस 17 C. ठीक है आ गया सबका। 18 सर कैलकुलेशन मिस्टेक. मैं कैसे बता मिस्टेक? वैसे भी 18 सिलेबस का नहीं है, 18 तो करने की जरूरत नहीं थी। 19 Circle. क्रॉस सेक्शन सर्कल, ठीक है। 20 16/9. ठीक है। किसी को कोई 16 और डाउट? किसी को पूरे एक्सरसाइज में कोई डाउट? नो सर. लास्ट क्वेश्चन कह रहा वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन दिस रेशियो, देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। वैसे तो ये क्वेश्चन ओरली भी सोच सकते हो अगर अच्छे से दिमाग लगाओ। वॉल्यूम, दो स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो सोचो, क्या उनके रेडियस के क्यूब के रेशियो के बराबर होता है? 4/3 दोनों ही स्फीयर में होगा, पाई दोनों स्फीयर में होगा, डिफरेंस क्या होगा? रेडियस में होगा, r1 क्यूब r2 क्यूब। तो जो दो रेडियस दो स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो होता है, क्या वही उनके रेडियस के क्यूब का रेशियो होता है? तो अगर वॉल्यूम का रेशियो है 64/27, इसका मतलब रेडियस क्यूब का रेशियो है 64/27, इसका मतलब रेडियस का रेशियो कितना होगा? 4/3। 4/3। उनका क्यूब है 64/27, तो रेडियस होगी 4/3 रेशियो रेडियस का। और जो एरिया होता है वो आर स्क्वायर पे डिपेंड होता है, 4πr²। तो जो रेडियस का रेशियो, एरिया उनकी स्क्वायर का रेशियो, मतलब 4/3 का स्क्वायर 16/9। ये मैंने ओरली से समझा दिया कि बाई चांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो यू कैन डू इट डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली नहीं करना, सिर्फ हर चीज लिख के देखनी है, तो वो भी देख लेते हैं। कह रहा है कि V1/V2 रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर है 64/27। V1 क्या हो जाएगा? क्या वो 4/3 πr1³ हो जाएगा? ऐसे ही V2 हो जाएगा 4/3 πr2³। दिस इज 64/27। ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या आ गया? r1/r2³ आ गया, क्या 64/27। क्या इससे हम r1/r2 की वैल्यू 4/3 बोल सकते हैं? r1/r2 इज इक्वल टू, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, एग्रीड। अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr1² अपॉन 4πr2²। 4π कैंसिल, बेसिकली क्या हो जाएगा? r1/r2²। r1/r2 ऑलरेडी पता है 4/3 है, तो उसका स्क्वायर हो गया 16/9। Okay, thank you. और किसी को कोई डाउट रह रहा है इस एक्सरसाइज से? नो सर। ओके, नेक्स्ट
आई मीन सेकंड एक्सरसाइज भी थी ना होमवर्क में। Yes, sir. चलो ये भी ट्रू फॉल्स है, बोलना आंसर। फर्स्ट पार्ट False. फॉल्स, सेकंड False. False. थर्ड false, फोर्थ सर False. थर्ड वाला डाउट है। थर्ड डाउट है। किसी का इशू हो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो मुझे बता देना, जिसका कैमरा ऑफ होगा मैं निकाल रहा हूँ लोगों को धीरे धीरे। थर्ड कह रहा है सॉलिड कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट h is placed over a solid cylinder having same base radius and height as that of cone. The total surface area of the combined solid is this. तो कह रहा है कि जो एक कोन है उसको एक सिलेंडर के ऊपर रख दिया गया है और कोन और सिलेंडर की रेडियस ऑफ कोर्स सेम है और आई गेस उनकी हाइट भी सेम है। यही है ना क्वेश्चन में? Yes, sir. yes sir, ठीक है। अवनीश क्या दिक्कत है? इनका वॉल्यूम नहीं कंबाइंड कितना क्या पूछा गया? एरिया पूछा गया है। अच्छा टीएसए क्या हो जाएगा इस फिगर का बताना। 2 pi RH plus मतलब सिर्फ अभी थ्योरी की बात करें तो क्या वो हो जाएगा सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। ये हो जाएगा ना, कोई सॉलिड सिलेंडर है तो एरिया ऑफ कोन है पाई आर एल, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच और एरिया ऑफ बेस हो गया पाई आर स्क्वायर। इस सब में पाई आर कॉमन है, वही बाहर लिखा हुआ आई गेस। तो बचा एल, उसको हम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर प्लस 2r और प्लस r, तो ये 3r हो जाएगा। आई गेस ये फॉल्स है ना? yes, sir. yes sir, h तो बचेगा 2r, एक मिनट पाई आर का 2h बचेगा ना यार, 2h प्लस r बचेगा ना, जबकि इसमें दे रखा है 2h 3r दे रखा है जो कि सिर्फ r होना चाहिए, इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट false, False. फॉल्स। नेक्स्ट Syllabus. first, कस्टम पे ओके। ये 6 Plus down. डाउट भी है। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोल रहा था कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विद हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड अपवर्ड एट द बॉटम शोन द फिगर इज दिस। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है। अभी ये सोचो, अच्छा जिसका चिराग का डाउट है ना शायद ये, Yes, sir. अच्छा नीचे से बॉटम से इसको उठा दिया गया है, अब अंदर से ही भर रहे हैं मटेरियल, ये नहीं नीचे से भर देंगे, नीचे खाली जगह है। तो बताओ अभी वॉल्यूम कम हो गया होगा बढ़ गया होगा? Sir, कम हो गया होगा। कम हो गया होगा। तो क्या करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देना। Pi r square h minus 2 upon 3 pi r cube. बिल्कुल बिल्कुल। Okay, sir. Okay. 7th false, Sir, syllabus में नहीं है। 8th ये भी फर्स्ट टर्म पे है। चलो तो हमारी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हो गई है। थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। कितने एक्सरसाइज है इसमें? 4 है। 4, ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज में आई थिंक शॉर्ट आंसर होंगे। सो फॉर नाउ वी कैन डू फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 तक करो, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक करो सब। चलो तो वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 12.3 या 13.3, क्या है नाम? 12.3, 12.3 ओके। पूछो डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 2 6 सेंटीमीटर, आंसर भी डिस्कस कर रहे हैं क्या हम? चलो कर ही लेते हैं, बात हुई तो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। जिसका भी डाउट हो बोल देना। 2 84 मीटर। 84 3 तो फर्स्ट टर्म का था। फर्स्ट टर्म में छोड़ दिया। 4 डाउट।
कह रहा a cone of radius 8 centimeter and height 12 is divided into two parts by a plane through the midpoint of its axis parallel to the base. Find the ratio of volumes of two parts. ये भी क्वेश्चन एक्चुअली फ्रस्टम का है. सोचो अगर कोन को अगर 20 से हम कट करेंगे दो पार्ट में, तो ऊपर तो कोन कट जाएगा छोटा सा, पर नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या बनेगा? फ्रस्टम। फ्रस्टम ऑफ कोन. तो ये क्वेश्चन भी तुम स्किप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. 160 centimeter 160. square. सेंटीमीटर। 160 centimeter. 6. 277 7. Cube. 277. 7. 355. 355. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट सर नहीं है? 855 आ रहा है. Sir, 854.857. 854.85. कुछ और आंसर किसी का? नो सर यही है. ओके. सर पता नहीं. क्या हुआ अंशुमन? सर नहीं पता. सब डाउट है या क्या? हाँ सर डाउट. तो पूछो ना. क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये? यस सर. There are two cones with same base, radius 8 and height 15 are joined together along their bases. Find the surface area of the shape so formed. तो क्या है, दो कोन ज्वाइन कर दिए हैं बेस टू बेस, तो इस तरह का शेप आ जाएगा. पहला कोन दूसरा कोन. कह रहा जो नया जो फिगर अब बना है उसका सरफेस एरिया बताओ. सरफेस एरिया मैंने बता रखा है जो हम टच कर सकते हैं. तो तुम देख सकते दोनों कोन का तुम CSA तो CSA ही टच कर सकते हो, बेस तो अब उसका टच नहीं कर सकते कोन्स का नो. ना. तो बस एक कोन का निकाल लो CSA और इंटू 2 कर देना. भाई दोनों कोन की सरफेस ही तो चेक कर सकते हो, CSA ही तो टच कर सकते हो. तो CSA क्या हो जाएगा? पाई RL, दोनों के में इंटू 2 हो जाएगा. पाई पता ही है 22/7. रेडियस आई थिंक 8 दे रखा है. L निकालोगे विद द हेल्प ऑफ R एंड H. R और H दे रखा है. रेडियस इज 8 and height is 15. तो L हो गया 17 and into 2. This should be the answer. ठीक है. मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से कर लोगे. यस सर. क्वेश्चन नंबर 8. सर डाउट है क्वेश्चन 8. डाउट है. डाउट सबका डाउट है, किसी का नहीं हुआ है? Sir, हो गया. सर हो गया. ठीक है. कुछ लोगों का डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं उन लोगों के लिए. Two solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown in the figure. दिख रहा है एक cylindrical tube, उसके अंदर दो कोन रखे हुए हैं. The ratio of their capacities are 2:1. किसकी कैपेसिटी की बात हो रही है? Two solid cones A and B. तो दोनों कोन्स की कैपेसिटी की बात हो रही है. तो बेसिकली वॉल्यूम है. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ही तो हुआ. फिर कह रहा फाइंड द हाइट्स एंड द कैपेसिटीज ऑफ कोन. Also find the volume of the remaining portion of the cylinder. तो first of all can we observe कि दोनों कोन की रेडियस सेम है, तभी वो एकदम फिट हो पा रहे हैं सिलेंडर में. जो भी डिफरेंस है वो उनकी हाइट में है. तो कह रहा रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी इज 2:1. तो VA अपॉन VB ये दे रखा है 2/1. अब VA क्या हो जाएगा? कोन है 1/3 पाई R² H1 जो भी हाइट हो. VB हो जाएगा 1/3 पाई R² H2. R दोनों की सेम है, दैट इज 2. 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, R² कैंसिल. तो क्या आ गया? H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 2. तो बेसिकली क्या कह रहा है, जो पहले कोन की हाइट है वो डबल हो जाएगी दूसरे कोन की. ये रिलेशन तो आया. H1 इज इक्वल टू 2H2. और हमें पूरी हाइट पता है क्या? क्या पूरी हाइट दोनों को मिला के 21 है? ठीक है. तो H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 21 ऑलरेडी पता है हमें. H1 की अगर हम 2H2 पुट कर देंगे तो H2 की वैल्यू 2H2 प्लस H2 सब्स्टिट्यूशन कर दिया. H2 की वैल्यू आ गई 7 और H1 की वैल्यू आ जाएगी 14. तो हमें दोनों सिलेंडर्स दोनों कोन्स की हाइट मिल गई और यहीं से उनके वॉल्यूम भी निकाल लेंगे. नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन्स. कर लोगे? कर लोगे? यस सर. यस सर. ठीक है. कई लोग आज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आई थिंक उनके लिए ये काम होमवर्क भी हो जाएगा. बाकी लोगों के लिए
अच्छा हमारी क्लास कल ही है। चलो होमवर्क कुछ नहीं है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए उनको 1 to 8 तक करना है, सो दैट सब लोग एक जगह आ जाए। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो होमवर्क फॉर टुमारो। जो लोग लेट आए हैं या ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनको क्वेश्चन नंबर 8 तक अटेम्प्ट करना है। ठीक, फेयर डील। Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैं सब एकदम यही फेयर है। चलो ठीक है, आज इतना ही करेंगे, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो Thank you, sir. गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.